हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। लड्डू गोपाल जी ड्रेसेस चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। यह हमने ड्रेस वैलेंटाइन डे के लिए बनाई है। इसकी चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चोली बनकर तैयार है। अब हम इसका घेर बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस चैन में डालेंगे और इस लूप को बनाकर इसे अंदर खींच लेंगे और फिर धागे को खींच देंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब सेम इसी जगह हमें दूसरा क्रोशिया बनाना है। फिर दूसरी चैन में जाएंगे, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर इससे अगले वाली चैन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमें अपने इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है, 1 और 1 2। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे 3 की चैन में जॉइंट करेंगे, स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने 3 की चैन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह से हमें दूसरे चैन में भी 1 डबल क्रोशिया बनाना है, हमें इस तरह से। अब तीसरी चैन में भी 1 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3। अब चौथी चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 1 2। फिर से हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है और फिर तीसरा डबल क्रोशिया बनाना है। अब चौथी चैन में हमें 2 बार 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। हमें पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने हर एक 3 चैन के बाद 2 डबल क्रोशिया किए हैं। अब हम इसे 3 की चैन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब फिर से 3 चैन बनाएंगे, इससे अगले वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फ्रेंड्स, 1 2 3। अब हमें एक और बनाना है, 4, और उसके बाद हमें 1 डबल क्रोशिया बढ़ाना है। यहाँ पर हमने 1 बढ़ाया था, अब हम इसके बाद लास्ट वाले पर 1 और बढ़ाएंगे, 2। 1 2 3 4। 4 के बाद हमने 5 और 6 एक ही चैन में किए। फिर से हम इसी तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए, ये लास्ट वाली जो चैन है, इस पर हम जहाँ पर पहले हमने बढ़ाया था उसी के ऊपर दूसरा बढ़ाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम ये जो 3 की चैन है, इसमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले राउंड में हमने 2 2 चैन हर एक उसमें हर एक चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर हमने 3 के बाद बढ़ाया, फिर 4 के बाद बढ़ाया। अब हम अपना नया डिजाइन शुरू करेंगे। इस तरह से हम एक लंबा लूप लेंगे, इसे डालेंगे और इसी वाली चैन में एक ये हो गया और एक ये 2, एक ये 3 और 4। इस तरह से 4 बार निकालना है और एक पफ बनाना है। फिर से एक चैन बनानी है और एक चैन हमें थोड़ी लंबी बनानी है, इस तरह से खींचनी है जिस तरह से हमने पफ को खींचा, और इस तरह से एक चैन बनानी है। ये
एक चैन हमने पहले बनाई, फिर एक लंबी चैन और एक छोटी चैन बनाई, उसके बाद 3 चैन बनाई हमने। फिर से लूप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पर हमने बनाया 1 और 2, ये 2 हमें स्किप करने हैं। तीसरी चैन पर हमें जाके दूसरा पफ बनाना है। फिर से हम इसी तरह से खींचेंगे, 1 2 3 4। फिर से इस तरह से निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी चैन के अंदर हमें दूसरा पफ बनाना है इसी के ऊपर, तो इसके ध्यान रखना है, हमें इसी वाली चैन के अंदर बनाना है। एक, अब हम एक छोटी चैन लेंगे, फिर लंबा खींचेंगे, फिर एक बड़ी चैन और फिर एक छोटी चैन लेंगे। अब हम अपना तीसरा पफ बनाएंगे। 1 2 स्किप करेंगे, एक ये हो गया और एक ये 2। तीसरी चैन में जाकर हम तीसरा पफ बनाएंगे। 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया और ये 4 बार लिया। अब हम इन चारों को एक साथ निकाल देंगे और फिर अब हम दोबारा ये दोनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से एक चैन बनाएंगे, फिर एक चैन इस तरह से लंबी बनाएंगे और फिर एक छोटी चैन बनाएंगे। फिर से इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे राउंड को बनाते बनाते लास्ट में आ गए हैं। मैं एक बार से फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम छोटी चैन लेंगे, फिर हम एक पफ के आकार की बड़ी चैन लेंगे और फिर एक छोटी चैन लेंगे। पहले एक छोटी चैन ली, फिर एक बड़ी चैन, फिर छोटी चैन, फिर इस तरह से क्रोशे हुक पे लूप लिया। 1 2 चैन को छोड़ दिया और तीसरी चैन में हमने अपने क्रोशे हुक को डाला और इस तरह से यहाँ पे हाथ रखा, फिर दोबारा से इसी में डाला, फिर हाथ रखा, फिर तीसरे इसी में डाला, फिर हाथ रखा, फिर चौथी बार इसमें ऐसे डाला और फिर इनको एक साथ निकाल दिया। अब ये 2 हैं, इनको हमें एक साथ निकालना है। हमारा पफ तैयार हो गया। फिर से एक सिंगल चैन लेंगे, फिर एक लंबी चैन लेंगे पफ के आकार की, फिर एक सिंगल चैन लेंगे और अब हम फिर से 1 2 स्किप करेंगे और तीसरी चैन पर जाकर एक पफ और बनाएंगे। 1 2 3, जैसे लूप लेंगे इस पर हाथ रखना है, और 4 और फिर एक साथ निकाल देंगे और फिर इन दोनों को भी एक साथ निकाल देंगे। फिर एक सिंगल चैन लेंगे, फिर एक लंबी चैन लेंगे, फिर एक छोटी चैन लेंगे और अब हम जहाँ पर हमने ये पफ बनाया था इसकी जो सिंगल चैन है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से लूप लेंगे लंबा, फिर इस पर अपना लूप लें और इसमें डालेंगे। फिर दोबारा से हमें ऐसे करना है, 1 2 3 और 4। फिर हमको ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक सिंगल चैन लेंगे, फिर एक लंबी चैन लेंगे। हर बार हमें थोड़ी सी बीच वाली चैन को थोड़ा बड़ा करना है। ये हो गई, फिर एक चैन लेंगे। अब हम इस पफ के बीच में जो जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर इसे इस तरह से लेंगे। 1 2 3 4 इस तरह से निकाला। फिर इन 2 को एक साथ निकाल देंगे। ये जो 2 निकालते हैं ना, इसके बीच में जो गैप होता है इसके बीच में हमें पफ बनाना है। फिर सिंगल चैन लेंगे, फिर एक लंबी चैन लेंगे और फिर सिंगल चैन लेंगे। इस तरह से हमें 3 बार चैन को लेना है। एक बार सिंगल चैन, फिर एक लंबी चैन और फिर एक छोटी चैन। उसके बाद हमें पफ में डालना है। 1 बार लिया हमने, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया। ये इस तरह से निकाला और ऐसे निकाल दिया। इसी तरह से सेम हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। हमारा एक पफ रह गया है। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक चैन लेनी है, फिर एक पफ के आकार की लंबी चैन लेनी है और फिर इस तरह से एक सिंगल चैन लेनी है। यहाँ पर फिर पहले छोटी चैन, फिर बड़ी चैन, फिर छोटी चैन, फिर लूप को इस तरह से लेना है और पफ के बीच में डालना है।
1 2 3 4 बार निकालना है और फिर इस तरह से निकाल देना है और फिर इस तरह से। ये जो हमने निकाला ना, इसी के ऊपर हमें दूसरा पफ भी बनाना होगा। फिर से एक चैन लेंगे, फिर एक लंबी चैन लेंगे और फिर एक छोटी चैन लेंगे। अब हम इस पहले वाले पफ में इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ ऐसे पफ के अंदर डालेंगे और स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ना ही बहुत लूज है ना ही टाइट आ रही है, बिल्कुल इसी तरह से हमारा घेरा आना चाहिए। अब हम थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे इसका। सेम प्रोसेस हमें थर्ड राउंड में करना है, बस इसमें हमें थोड़ी चैन हल्की सी और बड़ी लेके चलनी है। सबसे पहले इससे लूप को लेंगे इस तरह से, फिर पफ स्टिच में डालेंगे 2 3 4, इसे निकाल देंगे और इस तरह से। फिर एक सिंगल चैन लेंगे, फिर हल्की सी और बड़ी करके एक लंबी चैन लेंगे, फिर एक छोटी चैन लेंगे। अब हम लूप को लेंगे और अगले वाले पफ में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ पर ये चैन है हमें यहाँ पर डालना है लूप को और इस तरह से निकालना है। 1 2 3 और 4, इन्हें एक साथ निकाल देना। अब ये 2 रहेगा, इन 2 को एक साथ निकालना है। सॉरी, दोबारा से बताती हूँ आपको। ये ऐसे डालना है, निकालना है। 1 2 3 और 4, ऐसे निकालना है और फिर ऐसे निकाल देना है। फिर एक चैन बनानी है, फिर एक लंबी चैन बनानी है। पहले हमने थोड़ी बड़ी बनाई, अब इससे और थोड़ी बड़ी बनानी है पहले वाले से। फिर एक सिंगल चैन हो गई और फिर इसको इस तरह से, फिर दोबारा से इस पफ स्टिच में डालेंगे लूप लेके। 1 देखिए यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 3 4, फिर इनको ऐसे एक साथ निकाल देना है और फिर 2 का एक कर देना इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है। एक, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इसमें कोई भी झोल या खिंचाव नहीं आ रहा है, एकदम परफेक्ट बना है। अब हम इसी तरह से चौथा राउंड भी बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से लूप लेंगे, इसे इसके अंदर डालेंगे 1 2 3 और 4, फिर हम इसे ऐसे निकाल देंगे। फिर एक सिंगल चैन लेंगे, फिर एक लंबी, थोड़ी लंबी चैन ही रखनी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, लेकिन ऐसी चैन होनी चाहिए जिससे हमारी इसमें ड्रेस में खिंचाव ना आए। फिर से इसके अंदर डालेंगे 1 2 3 4, 4 बार निकालेंगे और फिर इस तरह से 2 का एक कर देंगे। फिर से एक सिंगल चैन और फिर इस तरह से एक लंबी चैन लेंगे और फिर एक सिंगल चैन। फिर से हम तीसरा पफ बनाएंगे। 1 2 3 और 4, इसे ऐसे निकाल देंगे और फिर इस तरह से निकाल देंगे। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने 4 पफ बना दिए हैं, 1 2 3 4 पफ बन गए हैं। अब हम फिफ्थ राउंड शुरू करेंगे। इसमें हमें पफ नहीं बनाना है। सबसे पहले हम सिंगल चैन लेंगे, फिर एक थोड़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, छोटी ही बनानी है। फिर एक छोटी चैन लेंगे, फिर एक लंबी चैन लेंगे जितनी हमने बीच में ली, इसी तरह से एक दूसरी चैन लेंगे और फिर एक सिंगल चैन लेंगे, छोटी चैन लेंगे। पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, 2 बड़ी हो जाएंगी और 3 छोटी। अब इसे हम इस वाले पफ में सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइंट कर देंगे। फिर से एक चैन लेंगे, फिर एक लंबी चैन लेंगे,
बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, जैसे हमने फर्स्ट राउंड में बनाई थी इतनी लेनी है बस। फिर एक छोटी चैन लेंगे, फिर से एक बड़ी चैन लेंगे। इस तरह से 5 चैन हो जाएंगी, 2 हमारी बड़ी चैन और 3 छोटी। पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। अब हम इसे पफ में सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। फिर एक चैन लेंगे छोटी, फिर एक बड़ी लेंगे, फिर एक छोटी चैन लेंगे, फिर एक बड़ी चैन लेंगे, फिर छोटी चैन लेंगे। टोटल 5 चैन हमें लेनी है और इसे पफ में जोड़ देना है। अब इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हर एक लूप क्रोशे के पास हमें एक तरह की चैन बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हमने सभी में 5-5 चैन बना दी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें रेड कलर की ऊन लगाएंगे। एक लूप बना लिया है हमने। अब हम जहाँ पर हमने सिंगल चैन बनाई है, यहाँ पर अपने क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। धागे को पीछे से खींच देंगे। अब एक लंबी चैन बनाएंगे और ये बीच में हमने जो सिंगल चैन बनाई थी, इसके अंदर इसको सिंगल स्टिच कर देंगे। फिर हम 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इसको इसी चैन में सिंगल स्टिच कर देंगे। फिर से 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इसे इसी में सिंगल स्टिच कर देंगे। फिर से 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, और इसे यहीं पर सिंगल स्टिच कर देंगे। फिर से एक लंबा लूप लेंगे और एक सिंगल चैन बनाएंगे और इसे जो हमने पफ के ऊपर सिंगल चैन बनाई थी इसमें जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशे से। फिर से लंबा लूप लेंगे और एक सिंगल चैन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी बीच में जो हमने चैन ली थी इसे इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, और इसे इसी में फिर से 5 लेंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हमें ये 3 छोटी छोटी सी कलियां बनानी है। कर दिया, 1 2 3 4 5। फिर इसे सिंगल क्रोशे जोड़ दिया। इस तरह से हमें छोटी छोटी सी ये 3 कलियां बनानी है। अब हम फिर से थोड़ी सी लंबी चैन लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है, नहीं तो ये ज़्यादा लूज पड़ जाएगी। अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसी तरह से हर एक पफ के ऊपर बीच वाली चैन पर जो है इसी तरह से 3-3 कलियां बनानी है। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये लास्ट में आ गए। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। एक लंबा लूप लेंगे, फिर इससे सिंगल क्रोशिया करेंगे और अब हम यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर से हम इसे यहीं पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर से 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसे सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। 1 2, इसे हमें ये प्रोसेस 3 बार करना है। 2 3 4 5, फिर से हम इसे सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। एक हल्की सी लंबी चैन लेंगे और फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसे पफ के ऊपर जो हमने सिंगल चैन बनाई थी इसमें जोड़ देंगे सिंगल क्रोशे से। फिर से एक छोटी चैन लेंगे, लंबी चैन लेंगे और एक सिंगल। फिर से हम ये बीच वाली चैन में जाएंगे, ये वाली फ्रेंड्स, ये वाली, और इसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे।
फिर से 5 चैन बनाएंगे, 2 3 4 और 5, और इस वाली चैन में जॉइंट कर देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और तीसरी बार फिर हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। फिर से एक लंबी चैन, थोड़ी लंबी चैन लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसको इस पफ वाली चैन में जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर सिंगल करके हम अब इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसे कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस धागे को एडजस्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसे सिंगल बनाना चाहें तो इसी तरह से सिंगल राउंड में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे 3 राउंड में बनाऊंगी। आगे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। हमारी ये फर्स्ट फ्रिल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें सेकंड फ्रिल बनाएंगे। इसके लिए हमने जो 3 राउंड बनाए थे, इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और सेकंड और थर्ड के बीच में जो है इस वाली लाइन पर हम इस राउंड को बनाएंगे। सबसे पहले एक लूप लेंगे और क्रोशिया हुक को डालेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस तरह से इस लूप को डालेंगे और इस तरह से एक, अब धागे को लंबा खींचेंगे और 4 बार 1 2 3 और 4 बार हम पफ बनाएंगे, 4 बार इस तरह से घुमा के, और फिर एक चैन बनाएंगे। फिर एक छोटी चैन लेंगे, फिर एक बड़ी चैन लेंगे, फिर छोटी चैन लेंगे। देखिए फ्रेंड, 1 2, अब हम ऊपर वाली इस रो में 2 डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे। 1 2, तीसरी रो में जाकर इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से लंबा लूप लेंगे। फिर दोबारा डालेंगे, फिर तीसरे डालेंगे, फिर चौथी बार डालेंगे, फिर इसे ऐसे निकाल देंगे और फिर ये 2 एक साथ कर देंगे। फिर एक सिंपल चैन लेंगे, फिर एक लंबी चैन लेंगे, फिर सिंपल चैन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 2, अब हमें 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। तीसरे पर हमें लूप डालना है इस तरह से, तीसरे में फिर से 4 इसी तरह से पफ बनाएंगे। 1 2 3 और 4, हम इसे ऐसे फोल्ड करके आराम से बना सकते हैं। और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक छोटी चैन लेंगे, फिर बड़ी चैन लेंगे, फिर एक छोटी चैन लेंगे, फिर से 1 2 छोड़ देंगे और तीसरे, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बनाया हमने 1 2 ये छोड़ दिए और अब तीसरे के बीच में जाकर एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, इस तरह से फोल्ड करके ये आराम से बन जाएगा। फिर इस तरह से करेंगे। इसी प्रोसेस को हमें पूरे राउंड में करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम राउंड के एंड में आ गए हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ, ये देखो आपने यहाँ पे बनाया, फिर इसके बाद 1 2, ये 2 स्किप करने हैं और तीसरी चैन में इस तरह से डालना है और फिर से एक पफ बनाना है, 3 और 4, फिर से एक छोटी चैन, फिर लंबी चैन, फिर छोटी चैन, फिर से 1 2 को स्किप करना है और तीसरी चैन में ये इसी तरह से निकल जाएगा आराम से। ऐसे फोल्ड करके ही से आराम से बना सकते हैं। 2 3
4, फिर से एक चैन, लंबी चैन, फिर छोटी चैन। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पर ये 3 क्रोशे बचे हैं, कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा है, इसे हम छोड़ देते हैं और इसे पफ में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देते हैं। फिर से एक लूप लेंगे लंबा, फिर इस पे 4 बार फिर से ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, इन्हें एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर इसे थोड़ा पहले वाले से थोड़ी हल्की सी बड़ी लेनी है ये चैन बीच वाली, फिर एक सिंपल चैन और फिर एक स्टिच। सेम प्रोसेस हमें दूसरे और तीसरे राउंड में भी करना है। हम 3 राउंड बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम इस राउंड के लास्ट में आ गए। हमने 3 पफ स्टिच बनाए हैं। अब हम चौथा राउंड चैन वाला बनाएंगे। पहले हम एक सिंगल चैन लेंगे, फिर थोड़ी बड़ी चैन लेंगे। 5 चैन हमें लेनी है, 1, 2, 3, तीसरी फिर छोटी लेनी है, फिर चौथी थोड़ी बड़ी लेनी है और फिर 5वीं छोटी लेनी है और इस पफ स्टिच में जोड़ देंगे सिंगल क्रोशे से। फिर से एक छोटी चैन, फिर थोड़ी बड़ी, फिर छोटी और फिर बड़ी चैन और फिर छोटी चैन। 5 चैन हमें इसमें बनानी है और इसे इसमें जोड़ देंगे, पफ स्टिच में जॉइंट कर देंगे। स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। हमने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। 3 हमने पफ स्टिच बनाए हैं और एक राउंड हमने चैन का बनाया है। अब एक हमने एक थोड़ी बड़ी चैन लेंगे, एक सिंपल चैन लेंगे और इसे बीच वाली चैन में जोड़ देंगे। फिर से 5 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी चैन में जाकर ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 5 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और सेम चैन में जाकर सेल्फ स्टिच सिंगल जोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फिर से यहीं पर जाकर इसको जोड़ देंगे। फिर एक थोड़ी बड़ी चैन बनाएंगे और एक छोटी चैन बनाएंगे और इसे पफ के ऊपर हमने जो चैन सिंगल चैन बनाई है इसके ऊपर जॉइंट कर देंगे। फिर से एक बड़ी चैन बनाएंगे और एक छोटी चैन बनाएंगे। अब हम ये चैन वाली रो में आ गए हैं, तो बीच वाली चैन जो है, जो छोटे वाली चैन हमने बनाई थी, ये फ्रेंड से बड़ी है और ये छोटे वाली चैन है, इसमें जाके स्टिच कर देंगे। फिर 5 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 5 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 फिर इसी में जाके ज्वाइंट कर देंगे। एक, 2, 3, 4, 5 सेम जगह से जॉइंट कर देंगे। फिर एक बड़ी चैन बनाएंगे और फिर छोटी चैन बनाएंगे। अब फिर से इसे पफ के ऊपर जो हमने सिंगल चैन बनाई है इसके ऊपर इसे जोड़ देंगे। देखो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें पूरे अपने इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है और यह बहुत ही प्यारी बनकर आई है। देखिए फ्रेंड्स, आप इसे चाहें तो 3 राउंड में भी बना सकते हैं। मैंने इसे 2 राउंड में ही बनाया है। इसमें देखो, मैंने आपने इससे पहले ही मैंने इसे 3 राउंड में बनाया है। ये देखो, ये इसे 3 राउंड में बनाया है आप, और इसे मैंने 2 राउंड में बनाया है। आप जैसा चाहो उसी तरह से इसे बना सकते हो। अगर आपको तीसरा राउंड बनाना हो तो आप ये एक चैन छोड़कर इस वाली चैन में दूसरा राउंड बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कैप की वीडियो चाहिए तो इसे यह हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारे बनाने का तरीका पसंद आया हो
तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।